आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा रिकॉर्डिंग अलग तरीके से करते हैं। घर में सब ठीक, बढ़िया, सिलेंडर मिल रहा है, दिक्कत तो नहीं है, पढ़ाई हो रही है अच्छे से, गर्मी बहुत पड़ रही है, ध्यान से निकलना गुरु। 42 डिग्री सेल्सियस तो लखनऊ में टेम्परेचर है, तो ये गर्मी कहाँ जाके रुकेगी। वैसे शायद बारिश हो जाए अभी, लेकिन हम बात करते हैं आसिम मुनीर। ये खबर देख के सुकून तो मिला। सुकून हमारा, कल मैंने एक व्लॉग डाला है, इन्फॉर्मेशन व्लॉग है, वहाँ पे मैंने त्र्यंबकेश्वर की हिस्ट्री बताई है, तो अब जगह पे ही जाके पढ़ाते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब क्या है कि आसिम मुनीर जो है उसको लेकर अमेरिका में काफ़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो डिवाइडेड है कि यार आसिम मुनीर पे इतना ज़्यादा भरोसा करना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इस इंसान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। देखिए, दिक्कत वाली बात क्या है कि जब जब अमेरिका के करीब पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान को ज़बरदस्त अमेरिका का सपोर्ट मिला है, तब तब पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान इज़ ऑब्सेस्ड विद इंडिया, पूरी तरीके से वो ऑब्सेस्ड है, और बस वो भारत की तबाही चाहता है, चाहे जो भी हो। अब लोग नहीं है, लोग हैं नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि भाई देखो, एक तरीके से कल्चर सेम है, हिस्ट्री सेम है, हम सेम ही थे। लेकिन वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लीडरशिप है, वो चाहती है कि हम लड़ते रहे, क्योंकि उनको बहुत पैसा मिलता है, वो बहुत अमीर है, राइट। अब क्या है कि ये लोग चाहते हैं लड़ाई, लेकिन लड़ाई ऐसे कर नहीं सकते, चड्डी उतार के मारे जाएंगे, बहुत मारेंगे। क्या करेंगे ये सपोर्ट लेंगे किसी तगड़े नेशन का। अब तगड़ा नेशन यहाँ पे है अमेरिका, तो जब जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान के चांसेस बढ़ेंगे, मतलब भारत पर रिस्क बढ़ेगा पाकिस्तान के हमले का, ठीक है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे हमारे उपेंद्र द्विवेदी हो, हर कोई एक सुर में कह रहा है कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं और तुमको ऐसी की तैसी कर देंगे। क्योंकि देखिए, अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस होता है, पाकिस्तान के लिए तो है ही है। इमरान खान उधर जेल में पड़े हुए हैं, चाहे वो 1965 हो, 1971 हो, हर वक्त जितनी बार भी हमला हुआ है, पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी करीब गया है, क्योंकि एक सिक्योरिटी मिल रही है कि अगर कुछ होगा तो पापा तो संभाल ही लेंगे, है ना। मतलब मालिक तो संभाल ही लेंगे, पापा नहीं, मालिक तो संभाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पापा तो भारत है। तो वही चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आसिम मुनीर को लेकर यही अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरनल डिवीजन ही ये कह रहा है कि देखिए, आप इनके ऊपर इतना भरोसा मत करें। अब कल मैंने आपको बताया था कि वाई ट्रम्प्स मुनीर, ट्रम्प्स लव मुनीर, ये जो चुम्मा चाटी दोनों एक साथ करते हैं आके, वो क्यों हो रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अपने इंटरेस्ट है, वो बुढ़ा पागल हो चुका है, हम सबको पता है। तो वो अपना हिसाब किताब क्लियर कर रहा है कि भाई मरने से पहले खूब ज़्यादा पैसा कमा ले, है ना। इसको तो अगले जन्म में देखना नर्क से भी कुछ बदतर मिलेगा। मतलब होता है ना कि मरने एकदम लास्ट टाइम आ गया, तब भी मतलब पैसा नहीं छोड़ना, कि पैसा कमा ले, ये चीज़ है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल कहते रहते हैं। माई फेवरेट फील्ड मार्शल, एक तो बात ये नहीं समझ में आती कि इन्होंने कितने फील्ड मार्शल देखे हैं, या कितने फील्ड मार्शल इन्होंने पाले हैं। एक ही तो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज बोल रही है कि देखिए, ये एक पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक रिस्क है। ये बहुत बड़ा टर्म है, दिस इज अ स्ट्रैटेजिक रिस्क। और अगर आप अभी तक नहीं समझे तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इन पे, खूब पैसा डाल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई अगर ये डूबेगा तो आपको इतना बुरी तरीके से ले डूबेगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये आदमी, उन इंटेलिजेंस एजेंसी का साफ कहना है, आरआईजीसी कह रही है कि इस आदमी के मतलब पाकिस्तान कह रही है कि अमेरिका कह रही है कि इस आदमी के आईआरजीसी के जो बड़े लीडर्स हैं ना, जो बड़े जनरल्स हैं, उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कासिम सुलेमानी को मार दिया था अमेरिका ने, दोस्त था आसिम मुनीर का। और पाकिस्तान, देखिए आर्मी, उधर आईआरजीसी आर्मी है, पाकिस्तान एक आर्मी, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, तो दोनों के रिश्ते, मतलब इनके टॉप लीडरशिप के रिश्ते हैं, और ये आप बैकफायर कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए बैक चैनल डिप्लोमेसी में ईरान तैयार भी हो गया, राइट। बट आसिम मुनीर क्यों मैटर करता है बैक चैनल डिप्लोमेसी? कि भाई वो डिप्लोमेसी कर रहा है, अब डिप्लोमेसी कर नहीं रहा है, वो खाली होस्ट कर रहा है। हम सबको पता है कि खाली वो कुछ नहीं, उसकी औकात ही नहीं है। शहबाज शरीफ को एक रटा रटाया मैसेज दिया, उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका ने दिया हुआ है, ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग लिख दिए हैं। तो बात ये है ना कि ये जो आसिम मुनीर की जो दोगलापन है, वो इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि एक तो पैसा, और दूसरा अभी क्योंकि ईरान की लीडरशिप के साथ, आईआरजीसी के साथ एक ये खबर फिर सामने आई ना कि इनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो आसिम मुनीर ने शायद बोला हो, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी में ये काम आएगा। उसके बाद देखिए
ये एक डिजिटल डिप्लोमेसी इस बार हुई है। चाइना ने इसको इस्टेब्लिश किया कि इधर है पाकिस्तान, इधर वॉशिंगटन है, इधर ईरान है, एक साथ डायरेक्ट मत बात करो, तुम देखो, तुम बात करवाओ, तो वो जो बोले तुम इनको बताओ, वो जो बोले तुम इनको बताओ। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए भी आसिम मुनीर मैटर करता है। और उसके बाद देखिए, अमेरिका का फेवरेट है, ट्रंप का फेवरेट है मुनीर, है ना, ट्रंप का फेवरेट है मुनीर, तो वो कुछ भी कराएंगे, क्योंकि इस युद्ध के बाद ट्रंप क्रेडिट लेंगे, और जब वो क्रेडिट लेंगे तो वो एक ऐसे देश को चाहते हैं जो उनकी लल्लो चप्पो करे। वो देश होगा पाकिस्तान। इससे पहले भी पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान बोलेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ट्रंप साहब ने किया है। शहबाज शरीफ देख लीजिए, अभी आके बोलेंगे कि ट्रंप ने जो है ये काम किया है, ट्रंप ने जो इस युद्ध को रुकवाया है, ट्रंप की वजह से चीज़ें हुई हैं। तो भैया आप भगवान हो, हम तो कह रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट बन जाओ, ये होगा। लेकिन रेड फ्लैग, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग इंटेलिजेंस एजेंसी ने आसिम मुनीर को लेकर दिया है। याद रखिएगा, जब जब अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब गया, पाकिस्तान को अमेरिका को बहुत धोखा मिला है, ठीक है। 9/11 तो सबसे बड़ा धोखा था, भयंकर धोखा मिला है। पाकिस्तान चूरन बेचने में एक्सपर्ट है, वो बेवकूफ़ बनाने में, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, गजब तरीके का। तो अमेरिका ये इसका कहना है कि देखिए, ईरान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्कल्स लॉन्ग टर्म रिलेशंस रहे हैं आसिम मुनीर के और पाकिस्तान के मिलिट्री के, तो आप इसको मत नकारें, आप एक बार देख लें। तो इसीलिए IRGC हमारे लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, अमेरिकन बेसिस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भाई एक बात बताइए, ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, और इस समय मुताबिक खामेनी नहीं, IRGC ईरान को चला रही है, IRGC ही तो ईरान को चला रही है, मेन तो यही है, रेवोल्यूशनरी गार्ड। हम कह सकते हैं कि ईरान की आर्मी अलग ही, बट देखिए सब कुछ इन्हीं के अंडर आता है, ये कंट्रोल कर रहे हैं पूरा, राइट। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और जो पूरा कमांड स्ट्रक्चर है, आसिम मुनीर उसके भी क्लोज कांटेक्ट में हैं। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है, हालांकि देखिए अमेरिका पैसा देता है, तो बट ये डबल गेम खेल सकता है, ठीक है, कि इधर आपकी करें उधर उनकी करें। तो इसीलिए ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा रिस्क मानते हैं। एक इंटरनल डिवाइड हमको देखने को मिला है। अब जो ट्रंप के चापलूस है, जो एकदम लल्लो चप्पो, कहते हैं कि नहीं नहीं, आसिम मुनीर बढ़िया आदमी है, हमारी भी फेवरेट फील्ड मार्शल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आदमी बहुत अच्छा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुनीर बता रहे इंटेलिजेंस वाले कि भाई देखो, नेगोशिएशन की डिटेल्स, जैसे जो अमेरिका बताता है, जो अमेरिका को जो बताना नहीं चाहिए, जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, वो भी जाके ईरान को बता देता है आसिम मुनीर, ठीक है। और ईरान के फेवर में, अब देखिए ईरान अब तक टिका है और अमेरिका की बैंड बजी हुई है, और ऐसा बताया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि देखिए चाइना क्या, देखिए एक चीज़ समझिए, डायनेमिक समझिए कि जो चाइना है, चाइना फेवर करता है ईरान को, और चाइना इधर पाकिस्तान का तो आपको पता है कि आयरन ब्रदर है। चाइना ने ईरान को बहुत मदद दी है, कहा जा रहा है कि ये मदद पाकिस्तान के थ्रू दी गई है, बट पाकिस्तान को अमेरिका का एलाई है, पैसे सब अमेरिका से मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्या डबल गेम, क्या खतरनाक चीज़ हो रही है कि उधर चाइना ईरान साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान साथ में काम करेगा, बट पाकिस्तान हो सकता है कि हमजा मजारी असली पाकिस्तानी हो, कि जाके अमेरिका में घुस के अमेरिका की सेंसिटिव, सही है ससुर, सही है, बहुत बढ़िया हो, है ना, इनको ऐसे ही मिलना चाहिए। अमेरिका बहुत बेवकूफ़ होते हैं, बहुत बेवकूफ़ होते हैं, है ना, कि बहुत बड़े अपने आप को 30 मार का समझेंगे, बहुत बड़े, कि मतलब हमसे बड़ा तो जीनियस कोई है ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन अब देखो पीछे छुरा भोंका जा रहा है, और यहाँ पूरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ईरान को पास की जा रही है, और तभी ईरान दे दनादन हमले किए जा रहा है। ये चीज़ है। एक साइड ये है कि हाँ, ईरान और अमेरिका से बात कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, भारत लेकिन भारत इंटरेस्टेड नहीं है। भारत ने आज खींचे हो कि भैया हमको अपने में मत जोड़िए, ठीक है। और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद कर दिया है, बंद है, खुला है, बंद, इसी में ही मरे जा रहे सब। तो बता रहे कि एस्केलेशन को प्रिवेंट कुछ नहीं कर सकते ये। लेकिन दूसरी साइड राइवल्स, मतलब दुश्मन का दोस्त है, IRGC का दोस्त है, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये पास करता है। ये दोनों साइड से मलाई खा रहा है। ये वो बंदर है कि वही कह रहे, बिल्लियाँ लड़ रही है, मलाई ये खा रहा है, खूब पैसा बटोर रहा है, ये चीज़ है। बट ये इतना आसान नहीं है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप जो ये कर रहे हैं, क्या ये रिजल्ट वाकई में देगा? आप इतना ज़्यादा किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं जो आप देख ही सकते हैं कि सब कुछ आपके सामने, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके सामने दे दी है, टेबल पर है। तो देखेंगे जो भी होगा, बट फिलहाल ये है। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।